देवभूमि उत्तराखंड से मां बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाला अनोखा मामला सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के डायनामाइट अलर्ट के एपिसोड में बात होगी भाजपा की नेता हरिद्वार से अनामिका शर्मा की, जिनके घिनौने कृत्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये भाजपा की हरिद्वार से पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आरोप है कि अनामिका शर्मा ने अपनी ही 13 साल की बेटी का बॉयफ्रेंड से और उसके साथी से यौन शोषण करवाया। 13 साल की नाबालिग बच्ची ने पूरे कुकर्म की दास्तां अपने पिता को सुनाई, तब जाकर पूरे मामले की कलई खुली। पूरे मामले को विस्तार से जान लीजिए। अनामिका शर्मा हरिद्वार से भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं और अभी निजी जीवन में उनके अपने पति के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। दोनों को एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों अलग रह रहे थे। बेटी अनामिका शर्मा के साथ रहती थी, जबकि जो बेटा है वो अनामिका के पति के साथ रहता था। अनामिका हरिद्वार, आगरा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने और घुमाने लेकर जाती हैं। इस दौरान जब भी वो होटल में रुकती हैं तो 2 कमरे बुक कराती हैं। एक में वो खुद रहती हैं और एक में अपनी ही 13 साल की मासूम बच्ची को अपने बॉयफ्रेंड के साथ यौन शोषण के लिए छोड़ देती हैं। अब आपको पूरा मामला सुनकर हैरानी इस बात की हो रही होगी कि आखिरकार एक माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनामिका ने ये सब कुछ भाजपा में एक बड़ा पद पाने के लिए किया। ये लालसा इस हद तक पहुंच गई कि उसने अपनी बेटी को ही बलि पर चढ़ा दिया। अनामिका, उसका बॉयफ्रेंड और उसका सहयोगी 13 साल की मासूम को यौन शोषण के बाद लगातार धमकी देते थे कि अगर उसने किसी को इस बारे में कुछ भी कहा तो वो उसके पिता की और उसके भाई की हत्या करवा देंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण से परेशान 13 साल की मासूम का अपने पिता के आगे धैर्य टूटा और पूरे मामले को लेकर उसने अपने पिता को आपबीती बताई। पिता ने तुरंत थाने में रिपोर्ट करवाई। पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया और अनामिका शर्मा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ मेरठ के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए हरिद्वार के एसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि मां द्वारा अपनी बेटी के ही यौन शोषण करवाया जाता था। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा है, जिसमें बच्ची की मां अनामिका शर्मा, उसका बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल और उसका सहयोगी शुभम इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे मामले को लेकर हरिद्वार के एसपी प्रमेंद्र डोभाल का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। किस किस में धाराओं में सर मामला इसमें पोक्सो एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और आरोपियों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। अभी एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है जल्दी हम उसकी भी आरोप। किन के ऊपर आरोप लगाए, संबंध बनाने वाले लोग कौन थे? इसमें जो पीड़िता के द्वारा अपनी माँ और उनके दोस्तों के ऊपर ही आरोप लगाया गया है और उनको सभी लोगों की एक बार हम लोगों के द्वारा इनसे पूछताछ भी की गई है प्रारंभिक तौर पर, और जो पीड़िता के द्वारा, बच्ची के द्वारा 164 के बयानों में इसकी पुष्टि की गई है। इस मामले ने उत्तराखंड समेत पूरे देश में खलबली मचा दी है। सभी के मन में एक सवाल है कि आखिरकार मां अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पूरे मामले को लेकर संत समाज ने भी नाराजगी जताई है। गिरी महाराज ने कहा कि ये औरत, माँ, औरत और महिला तीनों के नाम पर एक कलंक है, जो कि
समाज को एक विपरीत दिशा में लेकर जा रहा है। वास्तव में एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा दुराचार कराती है तो वास्तव में जो माँ का धर्म है, माँ के धर्म को ही कलंकित करने वाला काम है। और उसके ऊपर भी एक नेता है तो और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस की तरफ बढ़ने के कारण से ये सब आचरणहीन लोगों को पार्टी में भर्ती करने का परिणाम है। और कांग्रेस से आए हुए बड़ी मात्रा में लोग पार्टी में भर्ती हो रहे हैं। नए नए लोग जो संस्कार विहीन लोग हैं पार्टी में भर्ती हो रहे हैं और इसके कारण से ये दुराचार और आए दिन आपराधिक कृत्य की घटनाएं हो रही हैं। वास्तव में उसने जो अपने बच्ची के साथ दुराचार कराया है वो बहुत ही निंदनीय है, जिसकी निंदा जितनी की जाए उतनी ही कम है। वास्तव में बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कल किसी भी माँ या महिला को ऐसा कृत्य करने की हिम्मत ना हो। इस पूरे मामले ने पुलिस प्रशासन और राजनीति समेत सभी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। सभी को एक सवाल परेशान कर रहा है कि कैसे एक माँ दरिंदगी की हदें पार करते हुए अपनी बेटी के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती है। पूरे मामले को लेकर सभी सन्न हैं। उत्तराखंड से लेकर देश भर में तरह तरह की बातें हो रही हैं और मामला अब सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करना शुरू हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को ज़रूर गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी कई और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। सूत्र ये बताते हैं कि अनामिका ने इन दोनों के अलावा कई लोगों से अपनी बेटी का दुष्कर्म करवाया, जिनकी कलई अभी खुलनी बाकी है। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नज़र हटी तो घटना घटी। नमस्कार।